हाय दोस्तों, मैं सूरज कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल ओमनी एजुकेशन पर विजिट करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आज हम वर्ब के बारे में जानेंगे और ये मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ देखिए, जो भी गलती होगा उसके लिए क्षमा दीजिएगा। देखिए, हम आज वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है? वर्ब, द वर्ड विच शो द एक्शन। ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हों। ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्शन का मतलब जो कार्य कर रहा है, जो चीज़ हो रहा है, जैसे जा रहा है, आ रहा है, नहा रहा है, खा रहा है। ये सारे जो वर्ड होते हैं ये एक्शन वर्ड होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं क्या? वर्ब। और ध्यान दीजिए कि ये जो वर्ब आपके होते हैं वो आपके क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे हम वर्ब के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। तो वर्ब के टू टाइप्स होते हैं मेनली। अगर देखा जाए तो मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं। देखिए, अब कौन कौन से टाइप्स हैं, वैसे और टाइप्स हैं, वो आपको आगे बताएंगे हम। ठीक है। तो आपका दो टाइप होता है, एक होता है आपका मेन वर्ब और दूसरा आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मेन वर्ब आप जानते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि ईट, एट, ईटन। इसी तरह से अगर आगे लिख दिया हमने गो, वेंट, गॉन। ये आपका फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। आगे आपका हेल्पिंग वर्ब, इसके भी तीन फॉर्म होते हैं। तीन फॉर्म कौन कौन से? एक आपका होता है इज, आई एम और आर। दूसरा सेकंड फॉर्म पे आता है आपका वाज, वर। और थर्ड पे आता है बीन। ये आपके वर्ब के मेनली टू टाइप्स हैं, एक मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिए कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। किसी किसी कंडीशन में ये मेन वर्ब का ही काम करने लगता है। जैसे अगर मान लीजिए जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब का मतलब जो भी चीज़ें, खाना, नहाना, धोना, रोना, सोना, जो भी चीज़ें हैं, ये सारे वर्ड अगर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे ये आपके जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, ये सभी मेन वर्ब का कार्य करते हैं। कैसा कार्य करते हैं? मेन वर्ब का। जैसे अगर हमने कह दिया कि सी इज ए डॉक्टर। अब ध्यान दीजिए, इसमें वर्ब है? नहीं, इसमें वर्ब नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब नहीं है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। और इस हेल्पिंग वर्ब को अब हम मान लेते हैं मेन वर्ब। मान ही नहीं लेते हैं, हो जाता है। ये मेन वर्ब है। ठीक है, कि वह एक क्या है? डॉक्टर है। तो डॉक्टर है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए इज क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह से है कि सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए, ये सिंगिंग जो आपका वर्ड है, ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका मेन वर्ब है। और मेन वर्ब आ जाने की वजह से ये आपका इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इज आपका मेन वर्ब का भी कार्य करेगा। कब? जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तब सेंटेंस में। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे देखिए, ये आपके मेन वर्ब में जो आपको बताएं फर्स्ट फॉर्म वाले वर्ब, जैसे ईट हो गया, गो हो गया, ठीक है, मेक हो गया, जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, ये सभी आपके प्लूरल में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल। और प्लूरल में होने के वजह से इसको जब हम सिंगुलर में चेंज करते हैं, ठीक है, तो इसमें यस या ईएस लगाते हैं। चेंज कब करना है ये आपको आगे बताएंगे हम।
ये सारे बेसिक आपके हैं, बेसिक से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए इसको जब आप सिंगुलर में चेंज करेंगे तब आप यस या ईएस लगा देते हैं, और यस या ईएस कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं, ठीक है। जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं उस समय आप इसको लगाते हैं। अच्छा आगे देखिए, आगे हम इसको रेज करते हैं। ये भाई के भाई अच्छा अब देखिए, आपको एक चीज बताया है कि जितने भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, जैसे गो हो गया, ठीक है, या आपका ईट हो गया, या आपका रन हो गया, ठीक है, उसके बाद में और तमाम वर्ड जो भी हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड आपके प्लूरल में होते हैं, ये सब आप जान चुके हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट आपका आई, बी, यू, दे। और एक चीज, अगर किसी का नेम है सब्जेक्ट की जगह पे और वो नेम दो लोगों का मेंशन किया गया है उसमें, ठीक है, टू मोर पर्सन। अब ये जो होते हैं इतने आई, बी, यू, दे, या दो पर्सन का नेम हो गया, ठीक है, ये आपके होते हैं प्लूरल में। आगे आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सारी चीजें बहुत से लोग नहीं जानते हैं। देखिए ये हो गए आपके प्लूरल में, ठीक है, और ध्यान दीजिए कि जब भी प्लूरल के साथ में वर्ब का यूज होगा तब प्लूरल में ही यूज होगा, ठीक है। अच्छा आगे, ही, सी, इट, उसके बाद में किसी का नेम, सिंगल पर्सन, ठीक है, नेम सिंगल पर्सन, कोई एक पर्सन होगा उस समय ये सिंगुलर में होगा। तो ये सभी चीजें आपके होते हैं सिंगुलर। और इनके साथ वर्ब, वर्ब जो लगेगा, ठीक है, वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, ठीक है। और सिंगुलर अगर नहीं है तो उसे सिंगुलर बनाया जाएगा, ये चीज आप ध्यान देंगे बढ़िया से। अब आते हैं इसी के एग्जाम्पल पर, ठीक है, एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए कैसे, अभी हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आप बताएंगे कि वो सही है या नहीं। जैसे हमने लिख दिया कि आई ईट्स मैंगो, या हम लिख दिए ही रन लिख देते हैं सर, ठीक है। उसके बाद में दे वॉच। ये आपके सेंटेंसेस जो हैं वो ठीक हैं क्या? देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए इसको, यहाँ आई है जो आपका सब्जेक्ट है, और ये आई आपका कैसा है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। आप देखिए ये आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है। और ये वर्ब है, तो वर्ब आपका कैसा होना चाहिए, अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। और आप ये पहले जान चुके हैं कि मेन वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म के जितने भी वर्ब होते हैं वो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं। सिंगुलर में चेंज करने के लिए उसमें यस या यस लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस आपके सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसमें यस नहीं आएगा, ठीक। इसमें होगा आई ईट मैंगो। अगर इस आई के जगह पे अगर हम ये लिख दें कि ही ईट मैंगो, तब भी ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट जो है वो किस में है, सिंगुलर में है। तो आपका जो वर्ब होगा वो भी किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर में ही होगा। तो सिंगुलर में करने के लिए आप क्या लगाते हैं, ई या यस, ईएस या यस, ठीक है, इट्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आप ये समझते होंगे कि किसी भी वर्ब में यस या ईएस लगाने से सिंगुलर कैसे हो रहा है, वो प्लूरल होना चाहिए। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। क्योंकि जब भी वर्ब, ये आपका जितने भी वर्ब होते हैं फर्स्ट फॉर्म के, ठीक है, वो आपके हमेशा, ठीक है, होते हैं किसमें, प्लूरल में होते हैं। और सिंगुलर में चेंज करने के लिए यस या ईएस ही लगाते हैं हम, सिंगुलर में चेंज करने के लिए। और इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को
कौन सा सही है कौन सा गलत है इसको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा ही रन, ये सही है क्या? ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ही आपका क्या है? ही आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर के साथ में आपका वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर ही होना चाहिए। और सिंगुलर में चेंज करने के लिए हम यस या ईएस लगाते हैं। तो यस या ईएस लगाना है आपको, तो इसमें यस लगाइए आप। ही रन्स, ये आपका करेक्ट हो गया। आगे देखिए, ये कह रहा है कि दे गोज, इसी तरह से हमने लिख दिया कि आई गोज। दे गोज दिया है, दे गोज। अब दे देखिए, सब्जेक्ट आपका है दे, और दे क्या है? दे आपका प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपका जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा? प्लूरल ही होगा। और हमने चेंज कर दिया किसमें? सिंगुलर में, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया। अब इसमें से हम ईएस हटा देंगे, दे गो, ये आपका सही हो गया। आगे देखिए, आई गोज, आई गोज दिया है ना। आई क्या है आपका? प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से ये आपका वर्ब भी किसमें होना चाहिए? प्लूरल में। तो यहां से भी ईएस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये सभी चीजें आपको एकदम कन्फर्म पता हो गई होगी। अब देखिए, थोड़ा सा और एग्जांपल्स लेते हैं आगे का। जैसे आगे हम लिख देते हैं कि राम एंड श्याम प्लेज हॉकी। राम एंड श्याम प्लेज हॉकी, क्या ये करेक्ट है सेंटेंस? आप बताइए। आपको बताए थे, क्या बताए थे? बताए थे आई बी यू दे या टू पर्सन नेम होगा, टू पर्सन, दो व्यक्तियों का जब नाम होगा, एक व्यक्ति नहीं, जब एक से अधिक व्यक्तियों का, ठीक है। ये आपके किस में होते हैं? ये सभी आपके होते हैं प्लूरल में, और इनके इन सब्जेक्ट के साथ में इनका जो मूल वर्ब होता है, ठीक है, मेन वर्ब जो होता है वही लगता है। अगर गो है तो गो लगेगा, प्ले है तो प्ले लगेगा, ठीक है, या आपका मेक है तो मेक ही लगेगा, मिक्स नहीं होगा, ठीक है। इस तरह के वर्ब लगेंगे। तो यहाँ देखो, राम एंड श्याम, सबसे पहले राम और श्याम आ गए, दो व्यक्ति आ गए, तो दो व्यक्ति आ गए, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? प्लूरल में हो गया। किस फॉर्म में हो गया? प्लूरल में। तो आपका वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए? वर्ब भी आपका प्लूरल में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यस नहीं लगाएंगे, ठीक, यस को हटा देंगे, हमने रिमूव कर दिया, आप भी कर सकते हैं। आगे देखिए, इसी तरह से अगर हम कह दें कि मोहन ईट मैंगो, ये सेंटेंस आपका सही है? बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? गलत ये है कि मोहन आपका क्या है? मोहन आपका सिंगुलर में है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यस। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? पूरी तरह से सही हो गया। इसी तरह से आगे हम देखते हैं, आगे और सेंटेंसेस, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि आई गोज टू मुंबई, मैं मुंबई गया, ठीक है, मैं मुंबई जाता हूं। अब देखिए, यहां जो गो है, गो इसका मेन वर्ब है, ठीक है, इसमें ईएस लगाया गया है, और ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट आपका प्लूरल में है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल में। तो यहाँ से ईएस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यहाँ आप कभी ऐसा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे मेन बात यही है, आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि आपके जितने भी प्लूरल वाले, ठीक है, सब्जेक्ट हैं, उनके साथ में वर्ब आपका ऐसे सिंपल सा ही आएगा, मेन वर्ब ही आएगा, क्योंकि ये सभी वर्ब आपके, ठीक है, प्लूरल में ही होते हैं, ठीक है। और इनके साथ यस या ईएस कभी भी नहीं लगाएंगे।
लेकिन जब यहीं पे आपके सिंगुलर आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे ही, सी, ठीक है, इट या कोई नेम, तब हमेशा आप क्या करेंगे, तब आप हमेशा वर्ब में, ठीक है, वर्ब में आप हमेशा क्या लगाएंगे, यस या यस। ठीक, ये चीज आप ध्यान दीजिए। यस हमेशा लगाएंगे सभी के साथ में। यस कहाँ लगाएंगे, जिसके लास्ट में आपका ओ आएगा या आपका यस एच आएगा और यक्स आएगा और आप ले सकते हैं सी एच। ये सभी आपके अगर लेटर्स आ रहे हैं लास्ट में, ठीक है, तो आप यस ही लगाएंगे। ठीक है, बाकी सब में आप यस लगाएंगे। क्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए, ना कि प्लूरल। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, इतना ही। आगे देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। हम जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे बेसिक चीज़ों को नहीं जानते हैं, इसलिए इस चीज़ को हम लेके आए। आगे और भी चीज़ें, और भी जो वर्ब्स हैं, जैसे आपके लिंकिंग वर्ब हुआ, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, ये जितने भी आपके वर्ब होते हैं, ठीक है, फ्रेज वगैरह सब जितने भी होते हैं, हम सब लेके आएंगे बारी बारी से। और ये भी समझिए कि सिर्फ इंग्लिश का ही वीडियो नहीं बनेगा, सभी सब्जेक्ट आपके होंगे, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है ओमनी एजुकेशन। और ओमनी एजुकेशन का मतलब क्या होता है, आप सर्च कीजिए, देखिए क्या होता है। ओमनी का मतलब होता है सर्वज्ञ या सब कुछ। एजुकेशन का मतलब शिक्षा, मतलब इस चैनल पे आपको सभी चीज़ों की शिक्षा मिलेगी, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।